किसी समय की बात है, एक अनोखे और जादुई जंगल में एक ऐसा गांव था जो किसी बड़े फूल के ऊपर बसा हुआ था। यह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि एक विशाल, चमकदार और रहस्यमयी फूल था जिसका नाम था सूर्यकमल। इस फूल के ऊपर पूरा गांव बसता था और गांव के लोग इसे कमलपुर कहते थे। सूर्यकमल अपनी अनोखी संरचना और जादुई गुणों के लिए प्रसिद्ध था। यह फूल इतना बड़ा था कि इसकी पंखुड़ियां एक विशाल छत की तरह फैली हुई थी। हर पंखुड़ी पर गांव के घर बने हुए थे। ये घर फूल की नाजुकता के बावजूद बेहद सुरक्षित और मजबूत थे। सूर्यकमल दिन में सूरज की रोशनी को सोखता और रात में उसकी पंखुड़ियां हल्की रोशनी छोड़ती थी। ये रोशनी गांव को न सिर्फ जगमगाती थी, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी थी। फूल के केंद्र में एक चमकीला रस था जिसे गांव के लोग अमृत कहते थे। ये अमृत उनके लिए भोजन, दवा और हर समस्या का हल था। बहुत साल पहले एक बड़े भूकंप ने आसपास के जंगलों और गांवों को नष्ट कर दिया था। लोगों को न रहने की जगह मिल रही थी, न भोजन। ऐसे में कुछ भटके हुए लोग इस विशाल फूल के पास पहुंचे। फूल ने न सिर्फ उन्हें शरण दी, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से उनकी जरूरतें भी पूरी की। धीरे धीरे इन लोगों ने फूल पर अपने घर बनाने शुरू किए। उन्होंने पंखुड़ियों पर लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाए और फूल के केंद्र से मिली ऊर्जा का इस्तेमाल किया। वर्षों में ये जगह एक संपन्न गांव में बदल गई। कमलपुर गांव को अद्भुत तरीके से बनाया गया था। फूल की हर पंखुड़ी पर घर थे और इन घरों को आपस में जोड़ने के लिए बेलों और रस्सियों से पुल बनाए गए थे। गांव का मुख्य हिस्सा, जहां लोग इकट्ठा होते थे और अमृत का उपयोग करते थे। हर पंखुड़ी एक परिवार का निवास स्थान थी। यहां गांव के लोग छोटी छोटी सब्जियां और औषधीय पौधे उगाते थे। कमलपुर के लोग प्रकृति के करीब थे। उनके पास आधुनिक दुनिया की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वे बेहद खुश और संतुष्ट थे। उनका जीवन पूरी तरह सूर्यकमल पर निर्भर था। अमृत और फूल के आसपास उगने वाले फल सब्जियां उनके भोजन का मुख्य स्रोत थे। फूल की रोशनी और ऊर्जा से ही उनकी सभी जरूरतें पूरी होती थी। फूल की जड़ों से निकला हुआ शुद्ध पानी गांव के लिए वरदान था। कमलपुर के लोग बेहद शांति प्रिय और सरल स्वभाव के थे। वे सूर्यकमल को अपना देवता मानते थे और हर साल कमल उत्सव मनाते थे। इस उत्सव में लोग नृत्य, गीत और विशेष अनुष्ठान करते थे। गांव में हर बच्चा बचपन से ही फूल की देखभाल करना सीखता था। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी सूर्यकमल पर निर्भर करती है। कमलपुर के लोगों को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब तेज हवाएं चलती थी तो फूल हिलने लगता था। इसके लिए उन्होंने अपने घरों को रस्सियों और बेलों से मजबूत कर लिया। कभी कभी फूल पर कीड़ों का हमला होता था। गांव के लोगों ने औषधीय पौधों से इन्हें भगाने के उपाय खोजे। फूल के कमजोर होने पर वे विशेष अनुष्ठान और देखभाल करते थे। कमलपुर का रहस्य धीरे धीरे जंगल के बाहर की दुनिया तक पहुंचा। कई यात्री और खोजकर्ता इस गांव को देखने आए। कुछ ने इसे चमत्कार बताया, तो कुछ ने इसे प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण कहा। हालांकि कमलपुर के लोग बाहरी दुनिया से कम ही संपर्क रखते थे। वे अपनी सादगी और आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। कमलपुर हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलें, तो वो हमारी हर जरूरत पूरी कर सकती है। ये गांव एक जीता जागता उदाहरण था कि सादगी और संतुलन में असली सुख है। फूल पर बसा ये गांव आज भी एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत है। सूर्यकमल और उसके गांव की कहानी हमें ये समझाती है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा और सुंदर हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें, तो वो हमें हर चुनौती से बचा सकती है। कमलपुर का ये गांव सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमें अपनी धरती और उसके उपहारों की कदर करनी चाहिए।